साथियों नमस्कार। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। और आप देख रहे हैं मूल निवासी जनमत। आज हम एक ऐसी हस्ती को आपके सामने लेके आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी पत्रिका जो है यादव शक्ति के नाम से चलती है। और आज हम उनसे करेंगे। सर, आपका अलीगढ़ की ज़मीन पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए। अलीगढ़ की ज़मीन बहुत धन्य हो गई, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं समाज में वो इतना आसान नहीं है सर। तो हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपको ये काम करने की कि ये जो पत्रिका है ये निकालने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? ये प्रेरणा हमें पेरियार ललई सिंह यादव जी से मिली है जी। और चूँकि उन्होंने लिखा था कि अपनी बात को समाज में पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम लघु साहित्य है, और उन्होंने भी छोटे छोटी किताबें निकाली, तो उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है। और उस प्रेरणा का परिणाम ये निकला कि आज जो आप देख रही हैं पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है अंधविश्वास के खिलाफ। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर और प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने जो तहलके की शुरुआत कर दी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कर दी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में अखिलेश भी खड़े हो गए। तो ये सब पत्रिका का ही तो कमाल है। जी सर, तो आपने जैसे बताया कि ललई सिंह यादव जी से प्रेरणा मिली आपको, तो ललई सिंह यादव जी के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से आपने क्या ऐसा मतलब पढ़ा, उनका साहित्य पढ़ा या उनकी कुछ जीवनी पढ़ी, कहाँ से किस तरह से मतलब प्रेरणा मिली आपको? ललई सिंह जी की एक किताब है सोचतों पर धार्मिक डकैती, और वो किताब मुझे एक जिलाधिकारी ने पढ़ने को दिया। तो उन्होंने 5 किताबें हमको दिया था। तो उन 5 किताबों को ऐसी घटना हो गई, क्योंकि उसको बताने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उसी ज़िले में सर्विस करता था। तो जिलाधिकारी ने 5 पुस्तकें मुझे दिया, और ये हमने सोचा कि ये कभी बुला करके हमसे पूछेंगे इनमें क्या पढ़ा है। तो हम जिलाधिकारी के डर की वजह से वो 5 किताबों को पूरे पेज सब रट डाले, और वही हुआ। उन्होंने हमें करीब 20 दिन बाद तलब किया और पूछा कि भाई इसमें किस किताब में क्या पढ़ा, इस किताब में क्या पढ़ा। तो हमने कहा जो पूछिए आप वो तो बताएं। तो कहा इसमें क्या पढ़ा है, तो हमने बताया उनको। तो उसी में एक किताब में लिखा हुआ था हिंदू होने के लिए मूर्ख होना जरूरी है, और तब मैं हिंदू था। जब हिंदू था तो मैं यादव था, क्योंकि जातियां तभी बनी हैं जब हम हिंदू रहेंगे, जातियां तभी हो पाएंगी, और अगर हम हिंदू नहीं तो जातियों का कोई मतलब नहीं है। तो ये पढ़ करके हमारे दिमाग पे प्रभाव बहुत डाला कि हिंदू होने के लिए मूर्ख होना जरूरी है। उन्होंने लिखा था क्यों जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं में सबसे सर्वमान देवता जो है वो गणेश होते हैं। और गणेश क्या है, गणेश का गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है पुरुष का है, और गर्दन के ऊपर जो है वो जानवर का है, हाथी का है। जबकि इंसानों के 4 ग्रुप होते हैं। उन्होंने लिखा इंसानों के 4 ग्रुप होते हैं, जब तक ग्रुप नहीं मिलता है तब तक ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। और वो हाथी जानवर है, हाथी का ब्लड, जानवर का ब्लड और इंसान का ब्लड कैसे आपस में मैच कर गया। और हिंदुओं ने उसी को सबसे पहले अपना देवता माना है। सर्वप्रथम उसी की पूजा होती है। गाय का गोबर मंगवाता है ब्राह्मण, और उस गोबर से जो है गोबर गणेश बनवाता है, और वो ये नाप लेता है कि अगर किसी के घर में ब्राह्मण गया है और गोबर आया है, गोबर का उसने गणेश बना दिया, और यदि किसी ने मान लिया कि ये गणेश हैं, वो दिमाग नापता है कि ये बिल्कुल बेकार आदमी, मूर्ख है। तो उन्होंने लिखा था ललई सिंह जी ने गणेश के बारे में, गणेश की पैदाइश जो है मैल से हुई। पहली बात तो पैदाइश ही उनकी गलत दिखाई गई। मैल से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता वैज्ञानिक दृष्टि से। उसके बाद में वो लड़ने के बाद अपने पिता से लड़े। उनके पिता को भी ये नहीं पता था ये बच्चा मेरा है। शंकर से उनका टकराव हो गया, शंकर ने उनकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में वो हाथी का सर कहीं मिल गया, उसको जोड़ दिया। तो क्या उस समय शंकर जी के साथ पूरा नर्सिंग होम स्टाफ साथ ही चलता था क्या? और फिर 2.5 फुट की गर्दन जो है वो 6 इंच की गर्दन पे कैसे फिट बैठ जाएगी? तो आप
आप ये कहना चाहते हैं कि शंकर जी जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जो इंसान जो गर्दन कटी थी उसे नहीं जोड़ पाए और जो है जानवर की बच्चे की गर्दन को जोड़ दिया सर। नहीं, शंकर जी तो डॉक्टर थे ही नहीं, ये तो उनके पुराणों में, शिव पुराण में भी नहीं है। जी। और शंकर जी की शिवरात्रि के दिन हत्या की गई थी। उन्होंने जो त्योहार मनाए हैं, त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। तुम्हारी हार के ऊपर ही तुम्हारे महापुरुषों की जब हत्या की गई है, उसी को उन्होंने त्योहार बना दिया। ये तो स्वाभाविक है, शंकर जी हमारे वंशज थे, वो आदिवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन उनको साम दाम दंड भेद के द्वारा उनको अपनाया गया। पहले सती उनके साथ ब्याह दी गई, और सती जब अपना काम नहीं कर पाई तो पार्वती को ब्याह दिया गया। पार्वती ने उनको भांग धतूरा खिला पिला करके इतना नशे में कर दिया कि वो अपनी राजपाट सब भूल भाल गए। तो ललई सिंह ने जो लिखा था वो ये लिखा था कि जिसका गर्दन के नीचे का सिर हिस्सा जो है वो पुरुष का है, और गर्दन के ऊपर का जो है वो हाथी का है, मतलब जानवर का है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। और जिसने गणेश जी को मान लिया वो मूर्ख ही तो है। इस बात का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और हमने उसी समय हिंदू धर्म छोड़ दिया। तो जो आपने कहा कि जो है शंकर जी फिर इसका मतलब मूल निवासी थे, तो जो समाज के लोग हैं, जैसे अभी इस समय कांवर बहुत ढो रहे हैं, तो पूजा पाठ करते, व्रत करते हैं, तो क्या उनको करते रहना चाहिए? समाज, वो तो समाज के है ना, जैसा आपने बताया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते रहना चाहिए जी। अगर गलती हम करते हैं तो सजा हमको भी मिलनी चाहिए। जैसे शिवरात्रि आपने बताया, तो सर शिवरात्रि जो त्योहार है आपने बताया कि उस दिन उसकी हत्या हुई थी, जबकि ये बताया जाता है कि उस दिन शादी हुई थी उनकी। नहीं तो जिनको नहीं जानकारी है वो शिव पुराण पढ़ ले, खुद ही जानकारी हो जाएगी। भाई जो लोग हैं 85% के लोग वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं है, केवल कही सुनी मान लेते हैं। जो कथा भागवत में पंडित जी ने कह दिया उसको उन्होंने मान लिया, स्वयं कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो जिनको कोई शंका हो शिवपुराण पढ़ करके देख सकते हैं। ये जानना चाहेंगे सर, आप जो पत्रिका चला रहे हैं वो उसको कितना समय हो गया आपको? और दूसरा ये कि जब आपने पत्रिका शुरू की तो उस समय आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? हमने जब पत्रिका शुरू की तो मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कारण ये था, सबसे पहले हम पत्रिका जो निकाले थे वो मेरे वहाँ एक जिलाधिकारी थे, तो उनका पूरा सहयोग हमें प्राप्त था, और उनके संरक्षण में ही हमने निकाला एक पत्रिका जिसका नाम था यादव महासभा संदेश, क्योंकि तब हम यादव थे। उसके बाद उसको बंद कर दिया 2003 साल निकालने के बाद, 4 साल। फिर हमने पत्रिका निकाली विज्ञान शक्ति। जब विज्ञान शक्ति पत्रिका निकाली उस पर उन्होंने टिप्पणी किया, कहा कि विज्ञान शक्ति नहीं निकालनी चाहिए थी, अगर पत्रिका निकालना है तो दूसरी निकालिए, ओबीसी शक्ति निकालिए। तो हमने कहा ओबीसी शक्ति हम निकालेंगे तो किस लोहार बड़ी गड़रिया को देने जाएंगे, वो क्यों पढ़ने लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तुम यादव शक्ति निकालिए। तो हमने कहा यादव शक्ति से क्या होगा, एक बिरादरी की पत्रिका। तो उन्होंने कहा यही तो आप समझ नहीं रहे हो। उन्होंने कहा कि इस देश में ओबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो यादव की है, और यादव जो है ओबीसी का इंजन कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा ढोंगी और पाखंडी भी यादव ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अगर यादव की समझ में आ जाए कि वो रोज 1 महीने तक पंडित जी का पांव छूता हो लगातार, और उसकी समझ में आ जाए कि हमको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो दूसरे दिन 2 लाठियां उनके जरूर मारेगा जी। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो यादवों के डंडे में ही अपना झंडा लगाता है, यादव लाठी वाला कहा जाता है ना, तो यादव की लाठी में मतलब डंडे में ब्राह्मण अपना झंडा लगा देता है। झंडे का मतलब ये ललई सिंह जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कहीं कथा भागवत हुई, किसी यादव को आगे कर दिया। जब किसी यादव को आगे कर दिया तो अन्य जातियां ओबीसी की या जो बहुजन समाज की हैं वो कोई विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि यादव उजट समझा जाता है, तो वो उसके साथ में खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो यादव शक्ति पत्रिका उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती निकलवाई, और निकलवाने के बाद हमें कोई क्योंकि 1 साल तक पूरा पैसा यादव शक्ति का छपवाने के लिए उन्होंने दिया, क्योंकि वो एससी वर्ग से थे, और जो IST SC ST की यूनियन है उसके वो कोई पदाधिकारी थे दिल्ली में। तो 1 साल तक ये मासिक निकलती थी।
तो 1 साल तक पूरा पैसा उन्होंने भेजा हमको है, जितनी भी निकली, तो हमें कोई दिक्कत कठिनाई नहीं हुई, और वही उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करवाया। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जो यादव जाति के लोग हैं वो ज़्यादा धार्मिक हैं, धर्म को ज़्यादा मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मतलब धर्म को वही लोग ढो रहे हैं। तो सर, जब आपने यादव शक्ति पत्रिका निकाली तो आपको लगता है कि यादव समाज जाग रहा है? यादव समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल यादव समाज जग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब यादव समाज जग नहीं रहा है तो चंद्रशेखर यादव जी बिहार के जो शिक्षा मंत्री वो कैसे बोल दिए? तमाम लोग जग गए हैं। तो बहुत समाज, जब हमने शुरुआत की थी तो मेरे साथ इने गिने यादव खड़े थे, अब आज कम से कम लाखों यादव मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो अब तो पूरा यादव ही नहीं, अब तो पूरा ओबीसी समाज भी जग रहा है। तो सर, लगता है कि परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये परिवर्तन, आज जो देश में स्थिति चल रही है वो परिवर्तन की ही तो लहर है। आज जैसे सर आप अलीगढ़ में हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं सर कि ललाई सिंह यादव ने सबसे पहला प्रेस कहाँ खोला था सर? ललाई सिंह यादव जी ने सबसे पहला प्रेस जो है वो अलीगढ़ में खोला था जी। और ये उनकी जीवनी में मिल रहा है। वो प्रेस कहाँ पे खोला था ये तो अलीगढ़ जिले का नाम दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे था ये तो पुराने लोग ही जान सकते कहाँ खोला था। और ये करीब सन 70 और 80 के बीच की बात है समूता। तो कह सकते हैं कि वैसे अलीगढ़ के लोगों का बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि अलीगढ़ में प्रेस खोला, लेकिन किसी कारणवश हाँ, लोगों का सहयोग जो है वो पेरियार ललाई सिंह यादव जी को नहीं मिल पाया, इसलिए वो प्रेस यहाँ नहीं चल पाया। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ जो है जी, उसके बाद उन्होंने झिंझक में खोला है। जी जी। तो ये तो यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य रहा कि इतने महापुरुष जो है और यहाँ पर प्रेस खोला और नहीं हो पाया। नहीं, और वो यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य क्या, जिस समय बाबा साहब थे तो बाबा साहब को लोग नहीं मानते थे जी। तो जितने महापुरुष हुए हैं जब तक वो रहे तब तक उनको कोई बहुत कम ही लोग माने हैं। तो आप यादव जाति के लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यादव जाति के लोगों को तो संदेश नहीं, हम तो संपूर्ण मानव समाज को संदेश दे रहे हैं जो 85% के हैं जी। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। ये बात सही है कि यादव समाज की संख्या ओबीसी में ज़्यादा है, लेकिन यादव समाज अभी 1% भी नहीं जगा हुआ है। यादव समाज का विवेक नहीं जागृत हो पाया है, इसलिए वो धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। और जिस दिन वो धर्म के चक्कर से दूर हो जाएगा उस दिन देश में बहुजनों की सरकार होगी और उसका मुखिया भी वही होगा। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि मतलब यादव अगर छोड़ देगा धर्म को तो और अन्य जाति के लोग खुद अपने आप छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। यादव जिस धर्म में फंसा हुआ है वो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हिंदू कोई धर्म नहीं है, और वो हिंदू धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भारत सरकार ने 2019 में इसका एक आदेश जारी कर दिया, और यादव इतना नासमझ है वो अभी अपने को हिंदू ही मान रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे यादव जाति के जो लोग हैं वो कृष्ण को अपना जो है पूर्वज मानते हैं, इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है सर, क्या है ये चीज़ थोड़ा बताएं सर। देखिए, वास्तविकता तो ये है जब कृष्ण थे उस समय जातियां नहीं थी। जातियां यहाँ पर आर्यों के आने के बाद बनी हैं, और कृष्ण का युद्ध जो है वो इंद्र से हुआ। युद्ध इंद्र आर्य था और इंद्र ने कई बार चढ़ाई की और वो परास्त हो गया। परास्त होने के बाद में फिर धोखे से उनको मारा है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद है। और उसमें क्योंकि आर्य जो थे वो गोरे होते थे, काले नहीं होते थे, और कृष्ण जो अपने में ही प्रदर्शित करता है कि वो काले थे और यहाँ के मूल निवासी थे। तो ये तो बाद में साहित्य जो है वो बाद में लिखा गया और उनको यादव बना दिया गया। जब जातियाँ नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, तो वो यादव कहाँ से आ गया? अभी इन लोगों ने लिखा है कि वो 12 बजे रात में पैदा हुए। घड़ी का आविष्कार जो है 1505 में हुआ है, तो ये कैसे जाना कि 12 बजे पैदा हुए हैं? ये तो सब काल्पनिक झूठी कहानियाँ जो है वो ये लोग लिख करके समाज में प्रचारित कर दिए हैं। उसी के अनुसार उनको भगवान मान लिए हैं और उसका पूरा फायदा एक वर्ग उठा रहा है।
जिस जाति, अगर मान लीजिए जिस जाति का उन्होंने लिखा है उस जाति को कुछ नहीं मिल पा रहा है। जितने उनके मंदिर हैं, चाहे मथुरा का ले लीजिए, वो भी उनके कब्जे में तो नहीं, वो तो उन्हीं कब्जे में है ना, क्योंकि वो तो उनका व्यवसाय है। जी सर, तो आपको लगता है सर कि यादव जो है, अगर मान लीजिए ललित सिंह यादव की लिखी सच्ची रामायण पढ़ लें, आपकी लिखी यादव शक्ति पत्रिका पढ़ लें, तो उनमें काफ़ी जल्दी जागरूकता आ सकती है? हाँ, जो पढ़ेगा सो जानेगा, जानेगा सो मानेगा। जो कोई पढ़ेगा तभी तो जानकारी होगी, और जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या पता क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा हुआ है। जी, पढ़ने से ही मतलब जागरूकता आएगी। जी, पढ़ने से ही जागरूकता आएगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर थे हमारे साथ में संपादक जी, जो यादव शक्ति पत्रिका चलाते हैं लखनऊ से, और आज अलीगढ़ में आए हुए हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समाज के लोगों को इनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और समझेंगे भी। साथियों, इसी के साथ आप सबसे जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान।